हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, जहाँ से हर एक आत्मा इस धरती पे रोल प्ले करने के लिए आती है। वहाँ पे वापस जाना है तो हमको पवित्र बनना होगा। ईश्वर गारंटी देते हैं कि तुम ईश्वर की याद में रहकर अपना हर कर्म करो, ईश्वर की याद में रहकर जीवन को बिताओ, तो बिना कोई सजा खाए आप वापस पवित्र धाम में पवित्र रूप बनकर जा सकते हो। ईश्वर से दिल लगाओ। इस दुनिया में रहते हुए ही पवित्र बनना है। यह पुरानी दुनिया पतित दुख धाम है और नई दुनिया सुख धाम है। अब हमको सुख धाम की तरफ चलना है, इस पुराने तन को, पुरानी दुनिया को छोड़कर। और वो नई दुनिया है वॉइसलेस, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। योग में नहीं रहोगे तो बहुत सजा खाओगे, बहुत पश्चाताप करोगे। स्त्रियों का चेहरा देखकर भी माया आ जाती है, हम विकार स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की याद में रहो और हर स्त्री को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, भाई की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से भी नहीं, भाई की दृष्टि से, ताकि विकार आने की बिल्कुल भी संभावना ना हो, माया बिल्कुल भी हमको हिला न सके। सिर्फ इस एक जन्म में पवित्रता को धारण करके चलने से हमको अगले 21 जन्मों में प्रारब्ध हासिल होता है। बहुत बड़ी आमदनी है ये। हम यहाँ पर अपने पाप नष्ट करने आए हैं जन्म लेकर, इस बात को याद रखें। सिर्फ ये जन्म हमको मिला है ईश्वर को याद करके चलने के लिए और अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। इस बात को हमको अपने दिमाग में बैठा के अपना जीवन बिताना चाहिए। बहुत बड़ा ज्ञान है ये। लालच का विकार भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो अपने पास ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ना रखें। अंत समय में बहुत तकलीफ होगी उनको छोड़ने में। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि कुछ भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को याद करें तो बुद्धि भटकेगी नहीं इधर उधर। ईश्वर की याद में रहो तो आत्मा सतो प्रधान बनती है, यहाँ वहाँ भटकती नहीं है। सच्ची शांति ईश्वर की याद में है। जरा भी ध्यान भटका तो टाइम वेस्ट होगा। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करोगे तो मरने के वक्त वही चीज़ें याद आती हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। ईश्वर के खजाने हमेशा भरे रहते हैं। तो क्या रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा? ईश्वर एक चींटी को भी भूखा नहीं सोने देते, एक बड़े हाथी को भी भूखा नहीं सोने देते। हर किसी के लिए व्यवस्था की है। हम तो मनुष्य हैं, हमको सही और गलत की परख है, ईश्वरीय ज्ञान है, तो हम कितनी प्रारब्ध हासिल कर सकते हैं। धन का गलत इस्तेमाल ना करें, गलत जगह पर ना लगाएं। धन को बोला जाता है लक्ष्मी माता, तो क्या अपनी इस लक्ष्मी माता को आप गलत जगह दोगे? तो गलत जगह पैसा न लगाएं, पाप के भागीदार ना बने। पर चिंतन ना करें, लोगों का चिंतन ना करें, हमेशा ईश्वर का चिंतन करें। भोजन को बनाते हुए, खाते हुए भी ईश्वर की याद में रहें। अपना तीसरा नेत्र हमेशा खोल कर रखें, माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा नेत्र मतलब मन, बुद्धि और संस्कार, जो हमारी आत्मा की शक्तियाँ हैं। हमारी आत्मा की यहाँ पर स्थिति होती है भ्रिकुटी में, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं और स्त्री बिंदी लगाती हैं। हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये भ्रिकुटी, जहाँ हमारी आत्मा का वास है। तो इस आत्मा को परमात्मा से योग लगाओ।